नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक वीकली चार्ट पर पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है, लेकिन वीकेंड में कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ सकती है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इंडाइसिस में हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट वीक हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, ट्रम्प ने लास्ट डे इस चीज़ के बारे में अपडेट किया, वेरी क्लोज टू पीएम मोदी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो टैरिफ 50% यहाँ पर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है, उसको भी डिफेंड किया है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एक तरफ तो ट्रम्प यहाँ पर पीएम ऑफ इंडिया को अपना फ्रेंड बताते हैं और साथ ही साथ इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ हाइक भी किया हुआ है। तो इनकी ये दोगलापंती है, बट इसका हमें मार्केट पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ हाइक किया गया है, जब तक 25% टैरिफ हाइक जो उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पर किया हुआ है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है, मार्केट में थोड़ा फियर रहेगा। लेकिन जैसे ही वो रिजॉल्व होता है, उसके बाद कुछ सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है। लेकिन सबसे जो ऊपर फोकस होना चाहिए वो तो इंडिया और यूएस की जो टैरिफ डील है वहीं पर ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, जो कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, लास्ट डे हमें इस चीज़ के बारे में पता चला कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया है, उनके बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। अब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी वजह से क्या होगा कि अब पाकिस्तान के जो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, बिकॉज़ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था। वो अभी के लिए उनके लिए रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आएगा, बट अगर हम यहाँ पर इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन देखिए, ये पैक्ट क्यों हुआ है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को खराब करना चाहेगा? जी नहीं। देखिए, ये जो यहाँ पर पैक्ट हुआ है, ये ईरान को साइडलाइन करने के लिए हुआ है और इसके बीच यूएसए का हाथ है। अब देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, बिकॉज़ जो ईरान और यूएसए के रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हैं, एंड साथ ही साथ ईरान और इज़राइल की भी बिल्कुल भी नहीं बनती है। जबकि हमें रीसेंट टाइम में सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में रिलेशन सुधरते हुए भी नज़र आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है, ईरान को साइडलाइन करने के लिए जो भी ईरान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ ये डील की जा रही है। अब देखिए, इसके ऊपर हमें क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात आएगी, उस समय पाकिस्तान ये ज़रूर कहेगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट होता है तो उस समय सऊदी अरेबिया उनके साथ आने वाला है। देखिए, साथ वो एज़ इट इज़ तो नहीं आएगा, बट अभी के लिए क्या सिचुएशन बन जाएगी, अगर इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ पर कुछ भी चीज़ें एक्सीलरेट होती हैं, उस समय यूएसए और सऊदी अरेबिया यहाँ पर बीच में उस चीज़ को सुलझाने के लिए नजर आएंगे। जैसे कि हमें लास्ट टाइम भी ये देखने को मिला था, जो सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर थे, वो पहले इंडिया विजिट किए, उसके बाद वो पाकिस्तान भी विजिट किए थे टेंशन को खत्म करने के लिए। अब ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, और जो भी आप यहाँ पर कमेंट करते हैं मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल को ऑल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। बिकॉज जो हमारा एनालिसिस रहता है वो अनबैस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपको और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। अब हम बढ़ते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। अब देखिए, इसका हमें ओवरऑल कैसे सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। जो करंट गवर्नमेंट है उनके लिए थोड़ा सेटबैक है, लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका क्या बयान आता है, अभी के लिए बयान नहीं आया है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। जो यहाँ पर हमें न्यूज़ मिलते हुए नजर आई है, कैसे वो यहाँ पर पैन आउट होते हुए नजर आ रही है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट अपडेट डायरेक्टली मार्केट को इंपैक्ट करने वाली है, आईटी सेक्टर को इंपैक्ट करने वाली है। देखिए, ट्रम्प ने रिसेंटली इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि जो भी H1B वीजा है और जो कंपनीज H1B वीजा फॉरेन एम्प्लॉइज को देती है, उनको पर ईयर $1 लाख तक पे करने पड़ेंगे। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर H1B वीजा की ही बात करें तो ऑलमोस्ट 70% जो H1B वीजा होल्डर्स हैं वो इंडिया से आते हैं। तो इंडिया के लिए ये सेटबैक है, आईटी सेक्टर के लिए सेटबैक है। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राइडे दिन जो इन्फोसिस एंड विप्रो के एडीआर थे वो ऑलमोस्ट 4% गिरते हुए नजर आए हैं। अब देखिए, ये चीज हमें यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है कि जो
इंडियन आईटी कंपनीज के एडीआर्स हैं वो क्यों गिरे हैं? देखिए, इन्फोसिस के ऑफिसेज यूएसए में भी हैं। जो भी एम्प्लॉइज वहां जाते हैं उनको H1B वीजा लेना पड़ता है। अब ये यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा कि अगर जो यूएसए की कंपनीज हैं उनको अपना काम करवाना है इंडिया से, तो उनको ऑफशोर मीनिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए, पिछले 5-6 सालों से वर्क फ्रॉम होम भी है, तो उसका यहाँ पर ये फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम ट्रम्प को जानते हैं, ट्रम्प इसके ऊपर भी कुछ यहाँ पर अगर नया टैरिफ लेकर आते हैं, नया टैक्स लेकर आते हैं, उसके बाद ये चीज़ें थोड़ा और बिगड़ सकती हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए कम है बिकॉज़ ट्रम्प को भी इस चीज़ का पता है, अगर वो ये चीज़ करते हैं उस समय यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन H1B वीज़ा के ऊपर उन्होंने ये फीस क्यों यहाँ पर बढ़ाई है, सो दैट जो कंपनीज़ हैं वो यूएसए के सिटीजन्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दें। अब देखिए, इससे जो मेजर कंट्रीज यहाँ पर इंपैक्ट करने वाली हैं इंडिया और चाइना, बिकॉज यही सबसे ज्यादा H1B वीजा का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में क्या अपडेट आती है। जैसे इसके बारे में नई अपडेट आएगी वो तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताने ही वाला हूँ, लेकिन उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो यूएसए की फर्म्स हैं उन्होंने जो भी H1B वीजा होल्डर्स हैं और उनकी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको अपने देश वापस जाने के लिए एडवाइस किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी यूएसए को छोड़ने वाले हैं, उसकी वजह से हमें क्या चीजें देखने को मिलेगी। जो भी फॉरेन एम्प्लॉइज हैं और यूएसए में काम कर रहे हैं उनको या तो फिर यहाँ पर कम पे पर काम करना पड़ेगा, सो दैट जो उनकी कंपनीज हैं वो ट्रम्प को फीस भी पे कर पाएं। अब जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, ट्रम्प यहाँ पर प्रेशर टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं सो दैट जो इंडिया और यूएसए की यहाँ पर टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो पाए और उनके फेवर में जाए। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है कंज्यूमर्स के लिए, बिकॉज 150 करोड़ की आबादी जहां पर होगी वहां पर कोई भी कंपनी आएगी अपने प्रोडक्ट को बेचेगी, उसको मुनाफा तो होने वाला है। तो इसी कारण से ट्रम्प यहां पर जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे ही इंडिया और यूएसए की मीटिंग यहां पर स्टार्ट हुई है उसके बाद वो प्रेशर टेक्निक्स का यूज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये चीज के बारे में भी कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी हैं उनके अच्छे फ्रेंड है। अब ये जो यहाँ पर वो चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी वो यहाँ पर चीजें कह रहे हैं, ये आने वाले दिनों में रिजोल्व हो सकती हैं, प्रोवाइडेड इंडिया और यूएसए की यहाँ पर जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो पाए। अगर वो कंप्लीट नहीं होती है उसके बाद ये जो चीजें यहाँ पर रहेंगी ये इंपैक्ट करने वाली हैं, ये चीज के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए, जब से ट्रम्प ने 50% टैरिफाई किया हुआ है उसके बाद जो यूएसए के इंपोर्टर्स हैं वो भी इंडिया से माल को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो भी वहां पर चीजों को ज्यादा भेज नहीं पा रहे हैं, बिकॉज अगर 50% यहाँ पर टैरिफाई लगेगा उस समय जो एक 100 रुपए की चीज थी वो भी 150 रुपए में बिकने वाली है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा जो सेक्टर इंपैक्ट किया है टेक्सटाइल सेक्टर। लेकिन जो इंडिया और यूएसए की यहाँ पर टैरिफ टॉक्स हैं जैसी ये कंप्लीट होती हैं उसके बाद ये चीजें यहाँ पर सुधर सकती हैं, बट इसको हम आगे जोन्स में भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है। अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज धीरे धीरे इंडियन मार्केट में पॉजिटिव डाटा शो कर रहे हैं जब से इंडिया और यूएसए की यहाँ पर जो टैरिफ डील है वो स्टार्ट हो चुकी है और डीआईज एज यूजुअल यहाँ पर पॉजिटिव में ही डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चीज के ऊपर फोकस करना है, देखिए जैसा मार्केट यहाँ पर मूव की है काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न हमें वीकली टाइम फ्रेम पर बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसका जो ब्रेकअवे पॉइंट है ऑलमोस्ट 25,600 के आसपास है। उसके लिए तो अभी ब्रेक होने के लिए टाइम है और वहां पर वीकली कैंडल पर क्लोजिंग भी मिलना जरूरी है। बट अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है, देखिए हमने इस जोन को यहाँ पर डिस्कस किया था डब्ल्यू पैटर्न और वहां से मार्केट ऑलमोस्ट 400 टू 500 पॉइंट मूव कर चुकी है। लेकिन जहां पर मार्केट अभी के लिए आ चुकी है यहां पर क्या चीज के ऊपर फोकस करना है, जब तक मार्केट 35,200 के ऊपर है इस समय के लिए यहां पर बुल्स एक्टिव रहने वाले हैं और बियर्स अपने आप को ट्रैप महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही 200 के नीचे मार्केट जाएगी तो उस समय बियर्स यहां पर एक्टिव हो जाएंगे और जो बुल्स हैं उनको या तो फिर अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा और जो उनके स्टॉप लॉसेस हैं अगर वो हिट होते हैं उसके बाद मार्केट फिर और फॉल कर सकती है। देखिए मार्केट में मोमेंटम कब आता है, जब स्टॉप लॉसेस हिट हो सिंगल साइड के, उसके बाद वहां पर हमें मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बुल्स की बात करें, बुल्स के लिए जो डाउन साइड में इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है 24,800, अगर 24,800 के नीचे मार्केट जाती है तो उस समय जितने भी यहाँ पर बुल्स रहेंगे उनको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर फॉल कर सकती है।
उसके लिए थोड़ा टाइम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बियर्स की बात करें, जो हमारे पास यहाँ पर ये पोजिशनल हाई बनते हुए नजर आया था ऑलमोस्ट 450 के आसपास, अगर मार्केट अगेन यहाँ पर इसके ऊपर ही डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देती है, तो उस समय जितने भी यहाँ पर बियर्स रहेंगे जो अभी के लिए थोड़ा होपफुल हैं कि हाँ मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन अगर मंडे के दिन मार्केट गिरती है, उसके बाद ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के दिन मार्केट यहाँ पर अगेन रिवर्सल लेना शुरू करती है बिकॉज ऑफ एनी न्यूज, बिकॉज ट्रंप हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज कहते हैं जिसकी वजह से मार्केट पर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। बिकॉज लोअर एंड से मार्केट यहाँ पर क्यों उठना शुरू की थी? बिकॉज ऑफ द यूएस एंड इंडिया टैरिफ डील। अगर ऐसा नहीं होता तो उस समय मार्केट यहीं से घूमना शुरू कर देनी थी या फिर मार्केट यहां पर सस्टेन करना शुरू कर सकती थी। लेकिन जैसी ये न्यूज मिली उसके बाद मार्केट अगेन यहां पर अपसाइड की तरफ जाते हुए नजर आई। अब ये जो हमारे पास यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, अगर मार्केट 450 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट जोन यहां पर पोजिशनल बेसिस पर 625 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 875 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन 875 से लेकर 26,000 की जोन तक यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी उस समय हम फिर से इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में नेक्स्ट वीक के लिए जैसी मार्केट 200 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 24,825 की बनते हुए नजर आ रही है। देन 825 से लेकर 800 की जोन में अगर मार्केट इसके नीचे भी डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देती है तो उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 575 की बनते हुए नजर आनी है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते नजर आ रहा है, एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि अभी के लिए थोड़ा नेगेटिविटी हावी हो सकती है, लेकिन वहां पर भी कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए जिस दिन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पर था 200 एमए के आसपास, वहां पर हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि यहां से एक रिवर्सल मिलने के चांसेस हैं। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी यहां पर 55,500 तक जाते हुए नजर आया है। बट अभी के लिए यहां पर क्या सिचुएशन है, जैसे कि देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी 50 डैमा को यहां पर टेस्ट कर सकता है। लेकिन यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जहां पर बुल्स और बियर्स के लिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है? बुल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा 55,000, बिकॉज ये बड़ा होल नंबर है। अगर इसके नीचे मार्केट डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग करती है तो उसके बाद यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट यहां पर जो फर्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है 485, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 54,000 की बनते हुए नजर आ रही है। बट 54,000 से लेकर 53,800 की जोन में एक अच्छी खासी यहां पर सपोर्ट जोन है। जब भी बैंक निफ्टी यहां पर आएगा उस समय सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर हम अपर एंड की बात करेंगे कहां पर बियर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, देखिए अगर बैंक निफ्टी 55,800 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देता है, उसके बाद जितने भी यहां पर बियर्स रहेंगे वो धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहां पर 56,400 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 57,130 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम सेंसेस की बात करेंगे, सेंसेस में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए सेंसेस के लिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होने वाली है, हालांकि अगर हम इस कैंडल की बात करें, ये कैंडल ने 83,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन ये नेगेटिव कैंडल थी। बट अगर अगेन एक पॉजिटिव कैंडल बनती है और 83,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देती है, उसके बाद यहां पर एक मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहां पर 83,700 की होने वाली है। हालांकि 83,700 से लेकर 84,000 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है 84,000 के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 84,600 की होने वाली है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में एक चीज पर फोकस करना है, 82,200। अगर 82,200 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 81,650 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 81,200 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे, मिड कैप निफ्टी में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, देखिए मिड कैप निफ्टी जैसे यहां पर परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट हमें जितनी भी कैंडल्स बनते हुए नजर आई हैं, गैप अप के साथ मार्केट ओपन करती है, उसके बाद ऑलमोस्ट वहीं पर ही सस्टेन होने की कोशिश करती है। सेकंड हाफ में कुछ मोमेंटम देखने को मिलता है, उसके बाद फिर से वहीं पर ही क्लोजिंग मिल जाती है। अब ये जो यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, स्पेशली जो फ्राइडे दिन यहाँ पर कैंडल बनी है, डोजी कैंडल देखने को मिल चुकी है। अगर इसके नीचे एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, उसके बाद डाउन साइड में इन जोन्स को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो डाउन साइड में इंपॉर्टेंट जोन्स रहेगी वो रहेगी 13,130। अगर 13,130 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 13,000 की होने वाली है। लेकिन 13,000 एक बड़ा होल नंबर है और यहां पर सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं। बट अगर डेली चार्ट्स के नीचे कैंडल क्लोज करती है तो डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर
ऑलमोस्ट 865 की बनते हुए नजर आ रही है। बट जब भी मिड कैप निफ्टी जोन के आसपास आएगा फिर से हम एनालाइज करेंगे। अभी के लिए इन्हीं जोन्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में 13,300 के ऊपर अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 425 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 530 टू 550 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 530 टू 550 के आसपास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड जब भी मिड कैप निफ्टी जोन के आसपास आएगा उसको हम फिर से एनालाइज करने वाले हैं। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, इस समय जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस है, अगर ये अच्छे बनते हैं उस समय यूएसए के लिए ये ज्यादा टेंशन दे सकता है। और उस समय जो यूएसए रहेगा वो इस चीज को जल्दी से जल्दी रिजोल्व करने की कोशिश करेगा कि उसके और इंडिया का रिलेशन यहां पर ज्यादा खराब ना हो। अभी देखते हैं यहां पर क्या चीजें बनती हैं, बिकॉज चाइना की तरफ से भी हमें यह बयान सुनने को मिला था कि जो भी यूएसए यहां पर टेरिफाई कर रहा है उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज यूएसए चाइना के ऊपर भी यहां पर अभी के लिए टेरिफाई करने का अगेन प्लान कर रहा है। जैसे उसके बारे में नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। इस वीडियो में हमने नेक्स्ट वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही है, इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोमवार के लिए क्या यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फिल्म लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।